फिल्म की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जहां घर के कपल्स के बीच जोरदार बहस चल रही होती है। इसी बीच उनकी बेटी को पास के जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती है जिससे उसे अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। परेशान होकर वो बाहर आती है, तभी उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो अचानक जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अपनी माँ के मौत के बाद दुखी ग्रेचन अपने पिता लुइस, स्टेप मदर बेथ और गूंगी बहन अल्मा के साथ एक छोटे से शहर में रहने चली जाती है। उनका परिवार वहाँ एक नए होटल के कंस्ट्रक्शन वर्क में मदद करने आया है जिसे एक आदमी हेयर कॉनिंग देख रहा है। यहाँ ग्रेचन डॉक्टर बोनोमी से मिलती है जो बताती है कि वो ग्रेचन की नेबर है। तभी वहाँ कॉनिंग आ जाता है और ग्रेचन को बताता है कि डॉक्टर बोनोमो लोकल हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ के क्रॉनिक डिजीज फैसिलिटी की सुपरिटेंडेंट भी है। वैसे इस क्रॉनिक डिजीज फैसिलिटी को कॉनिंग ही फंडिंग कर रहा है। इसके बाद ग्रेचन अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो अपनी माँ के वॉइस मैसेजेस को सुन रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि ग्रेचन को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। वो अपने कमरे में दुखी होती है और वापस अपने पुराने घर जाना चाहती है, लेकिन उसके पास काफी पैसे नहीं होता। तभी उसके पिता और कॉनिंग वहाँ आते हैं। कॉनिंग ग्रेचन को उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का जॉब ऑफर करता है ताकि वो वहाँ के माहौल में ढल सके। वैसे भी अपने रिसोर्ट के लिए इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ की जरूरत है। ग्रेचन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। रिसेप्शन में ग्रेचन ट्रिक्सी से मिलती है जो उसे रिसोर्ट और रिसेप्शन के सब रूल्स समझाती है। ग्रेचन रिसेप्शन पर काम करते वक्त वहाँ आई एक महिला गेस्ट को उल्टी करते हुए देखती है। तभी वहाँ कॉनिंग आता है और उसे बताता है कि शाम के बाद कंट्री साइड रोड में अकेली नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जंगल एरिया होने की वजह से सेफ नहीं है। रिसोर्ट के बाहर ग्रेचन एक आदमी को मैप के साथ कार में देखती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अगले सीन में ग्रेचन अपने रूम में गिटार बजा रही होती है। तभी उसकी बहन एल्मा आती है, लेकिन अचानक उसे जंगल साइड से अजीब आवाजें सुनाई देती है जिससे एल्मा को दौरे पड़ने लगते हैं। अपनी बहन को ऐसे देखकर ग्रेचन उसके पास जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है एक लूप में, जिसमें एल्मा बार बार ग्रेचन को देखने जा रही है। जब ग्रेचन इसे देखती है और उसे छूती है तो एल्मा उसे जोर से धक्का मार देती है। तभी उनके पिता वहां जाते हैं। इस सीन से हमें पता लगता है कि असल में ग्रेचन एल्मा को अपनी बहन नहीं मानती क्योंकि एल्मा के जन्म के वक्त पे ट्विंस होने वाले थे, लेकिन वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम के कारण प्रेगनेंसी स्टेज पर ट्विन में से एक फीटस मार दिया जाता है। जो सर्वाइविंग फीटस होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब एल्मा ने अपनी जुड़वा को इनडायरेक्टली खा लिया था। इसलिए ग्रेचन एल्मा को बुरा मानती है। ग्रेचन अब ट्रिक्सी को उसकी ड्यूटी से पहले ही फ्री करने आई है क्योंकि ट्रिक्सी को एक डेट पर जाना था। ट्रिक्सी ग्रेचन को कहती है कि रात के 10 बजे तक सब कुछ बंद करके चले जाना और ये बात बॉस को बताने से मना करती है। उसी रात वहाँ एड नाम की एक लड़की इस रिसोर्ट में रूम लेने आती है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रेचन और एड को रिसोर्ट में एक और महिला दिखाई देती है जो वहाँ वॉमिटिंग कर रही है और अजीब तरीके से वहाँ से चली जाती है। ग्रेचन और एड दोनों को ये बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ कॉनिंग का कॉल आता है। ग्रेचन की आवाज सुनकर कॉनिंग उसे देर तक रुकने का कारण पूछता है तो ग्रेचन को मजबूरी में बताना पड़ता है कि आज ट्रिक्सी जल्दी चली गई है। कॉनिंग बोलता है कि वो ग्रेचन को पिक करने आ रहा है और उसे जल्दी से सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेचन कॉनिंग की पूरी बात सुने बिना ही उसे पिक करने के लिए आने से मना कर देती है और फोन रखकर उस बीमार लेडी के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। ग्रेचन अपना शिफ्ट पूरा करके घर आने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ ग्रेचन को पिक करने के लिए कॉनिंग आता है, लेकिन ग्रेचन को नहीं देखकर वो जल्दी से बाहर आता है और अपने फ्लूट से एक अजीब सी आवाज निकालता है। ऊपर ग्रेचन को अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ तेजी से दौड़ रहा है। जब वो पीछे देखती है तो एक हुडेड लेडी उसका तेजी से पीछा कर रही होती है। ग्रेचन डर कर वहाँ से पास के लोकल हॉस्पिटल में जाती है और एंट्रेंस पर टकरा कर खुद को चोट पहुंचा लेती है, लेकिन वो औरत यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अचानक से वो हुडेड लेडी गायब हो जाती है। पुलिस जब ग्रेचन से पूछताछ करती है तब वो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और इसे मजाक बताकर कंप्लेन खारिज कर देते हैं। इस वक्त ग्रेचन के पेरेंट्स भी एल्मा को लेकर हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि एल्मा को फिर से वही दौरे पड़ रहे थे। जांच के बाद पता लगता है कि एल्मा को एपिलेप्सी की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर बोनोमो उसे यहाँ के क्रॉनिक डिजीज फैसिलिटी में भर्ती करने का सुझाव देती है। दूसरे दिन ग्रेचन को एक डिटेक्टिव हेनरी मिलता है। वो वही आदमी होता है जिसे ग्रेचन ने रिसोर्ट के बाहर मैप के साथ देखा था। डिटेक्टिव हेनरी उस हुडेड लेडी से जुड़े एक मर्डर केस की जांच कर रहा है और उसे लास्ट नाइट हुए हादसे के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन तभी वहाँ एड आ जाता है जिसे चेकआउट करना था, इसलिए इनकी बात अधूरी रह जाती है। यहाँ एड और ग्रेचन का कुछ अच्छा कनेक्शन बन जाता है और ग्रेचन एड के साथ वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में दोनों को एक अजीब से टाइम लूप का एक्सपीरियंस होता है और इसी बीच वो हुडेड लेडी रास्ते में आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में ग्रेचन और एड की कार क्रैश हो जाती है जिससे वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। यहाँ वो हुडेड लेडी ग्रेचन को मारने ही वाली होती है कि तभी कोई वहाँ आ जाता है। अगला सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ कॉनिंग ग्रेचन से मिलता है और उसे वार्निंग देता है कि वो खतरे में पड़ सकती है। ग्रेचन के पिता भी हुडेड लेडी वाली बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन
डिटेक्टिव हेनरी फिर से ग्रेचन से मिलने आता है। हेनरी उसे बताता है कि उसने ही पिछली रात उसकी मदद की थी और उसे लगता है कि वो हुडेड लेडी यहाँ होने वाली कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। उसकी चीख से लोग परेशान हो जाते हैं और एक महिला तो उल्टी करने लगती है। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रेचन और हेनरी मिलकर उस औरत को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एल्मा की इस हालत का जिम्मेदार ग्रेचन को मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उसी के म्यूजिक की वजह से एल्मा को दौरे पड़ रहे हैं। उसके बाद हेनरी फिर से ग्रेचन से मिलता है। यहाँ हेनरी बताता है कि 1 महीना पहले छुट्टियों पर आए एक कपल ने रिसोर्ट का एक केबिन किराए पर लिया था। बाद में पति ने पुलिस को बताया कि शाम को वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने अपने बेडरूम में एक अजीब गोरी औरत को पाया। साथ ही उसकी पत्नी भी थी जो बेहोश थी। गोरी औरत की आवाज ने उस आदमी को हिप्नोटाइज कर दिया था, लेकिन उसने महिला का जंगल में पीछा किया, लेकिन वो भाग गई। जब पति केबिन में लौट कर आया तो उसकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। तभी ग्रेचन को याद आता है कि उस रात एक महिला रिसेप्शन में आई थी जो उल्टी कर रही थी और किसी भी बात पर रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हो सकता है कि वो भी उस लेडी का शिकार बनी हो। हेनरी उस रिसोर्ट के केबिन का नंबर पूछता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो वही सेम केबिन है, यानी कि लवर्स नेस्ट हमें उस रिसोर्ट के केबिन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ ट्रिक्सी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, जो एक पुलिस वाला था जिसे हमने हॉस्पिटल वाले अटैक के बाद देखा था। तभी उन लोगों के साथ एक लूप होने लगता है और वहाँ पर वो हुडेड लेडी आ जाती है जो अपने अंदर से एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करती है। इस चीज से हमें समझ आता है कि ये लूप कोई और नहीं बल्कि यही हुडेड लेडी क्रिएट कर रही थी, यानी वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ वो ट्रिक्सी पर हमला कर देती है। आवाज सुनकर हेनरी केबिन के विंडो से देखता है कि वो लेडी ट्रिक्सी के अंदर कोई स्लाइम चीज डाल रही है। तभी वहाँ ग्रेचन और हेनरी अंदर आ जाते हैं। हेनरी उस पर गोली चलाने लगता है पर हुडेड लेडी जंगल में भाग जाती है और हेनरी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। ग्रेचन और हेनरी देखते हैं कि ट्रिक्सी अब खत्म हो चुकी है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड एरिक भी वहाँ बेहोश पड़ा था। ट्रिक्सी को भी बाकी लोगों की तरह खत्म कर दिया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेचन को उसके रूम से बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपनी स्टेप मॉम को देखकर एक फोटो छुपा रही होती है। ग्रेचन यहाँ सबको कॉनिंग के रिसोर्ट पर होने वाले हादसों के बारे में बताती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कॉनिंग भी ग्रेचन की बातों को किसी तरह टाल देता है। ग्रेचन अपने पिता से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्यों है और कॉनिंग ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। इसके पीछे कोई तो बात है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क ही उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद नहीं लगता। हमें शायद इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था। ये सुनकर कॉनिंग ग्रेचन को एक पार्सल बॉक्स देता है। बॉक्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये सामान उसकी माँ का है। वो उनके पुराने घर पर पड़ा हुआ था। उसके पिता लुइस उसे बताते हैं कि उन्होंने पुराना घर बेच दिया है। ये सुनकर ग्रेचन अपने पिता को एक जोरदार पंच मार देती है और अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है। ग्रेचन रूम में अपनी माँ के ओल्ड वॉइस मैसेजेस को सुनने लगती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड थी। इसी बीच वो एल्मा का वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें वो टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए बात कर रही होती है। यहाँ पर एल्मा ग्रेचन को अपनी बहन मान रही होती है और उसके बारे में अच्छा सोचती है। ये सुनकर ग्रेचन को काफी बुरा लगता है कि उसने कभी एल्मा को अपनी बहन की तरह नहीं अपनाया। उसके बाद वो नीचे आती है जहाँ उसे कॉनिंग मिलता है, पर वहाँ उसका परिवार नहीं होता। इस पर वो कॉनिंग से अपने परिवार के बारे में पूछने लगती है। कॉनिंग बताता है कि एल्मा को ज्यादा दौरे पड़ने के कारण वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। यहाँ कॉनिंग ग्रेचन को यहाँ से भागने का एक मौका भी देता है। वो कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और एक नोट छोड़ दे। इतना ही नहीं, वो रास्ते में उसके घर से ग्रेचन को कुछ पैसे भी दे देगा और पास ही एक स्टेशन तक छोड़ आएगा। यहाँ ग्रेचन इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो कॉनिंग के साथ अपने घर जाकर एरिक को देखती है जिसने हेनरी को हॉस्टेज बना रखा था। कॉनिंग बताता है कि हेनरी को इस हुडेड लेडी के केस से हटा दिया गया था, पर इसने आज भी खुद को इसमें इन्वॉल्व कर रखा है, इसलिए एरिक ने उसे अरेस्ट किया है। फिर कॉनिंग ग्रेचन को अपने पूल हाउस में ले जाता है और ये देखकर ग्रेचन को उसके इरादे समझ आ जाते हैं। तभी अचानक कॉनिंग ग्रेचन के फेस पर फेरोमोन्स का स्प्रे करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कॉनिंग एक क्रीचर को बुलाता है जो ग्रेचन की तरफ बढ़ रही होती है और उसे शॉक कर देती है। हम ये देख पाते हैं कि ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो जंगल की तरफ भाग गई थी और इससे पहले कि वो स्लाइम चीज ग्रेचन में डाले, वहाँ कॉनिंग आ जाता है और अपने फ्लूट से उस क्रीचर को रोक देता है। अब यहाँ कॉनिंग पूरी बात बताता है और इस मूवी के गहरे राज खोलता है। कॉनिंग एक स्पीशीज के बारे में बताता है कि ये कोई आम स्पीशीज नहीं थी, बल्कि ये इंसानों की ही स्पीशीज थी, लेकिन उनसे थोड़ी सी अलग। ये काफी प्राचीन समय में पैदा हुई थी और इन स्पीशीज में सुपर पावर्स भी होती थी, जिससे वो सामने वाले को एक टाइम लूप में फंसा सकते थे और उन्हें लाचार बना सकते थे। कॉनिंग इन स्पीशीज को बढ़ाने का काम करता है। वो ये भी बताता है कि एल्मा इन्हीं में से एक है। दरअसल स्पीशीज के जो एडल्ट क्रीचर्स होते हैं वो किसी इंसानी महिला के अंदर इम्प्लांट करने के लिए उसे पीछे से हेड पर मार कर चोक करते हैं। इससे बहुत सारी महिलाएं मारी भी जाती हैं, पर जो महिला इस इम्प्लांट के बाद बच जाती है वो प्रेग्नेंट होकर उन क्रीचर्स के फीटस को एब्जॉर्ब कर लेती है। एल्मा ने भी ऐसा ही किया था। इसके बाद जो माँ रहती है वो
उन बच्चों को जन्म देती हैं और अपना समझकर उन्हें पालती हैं, बिल्कुल जैसे कोयल के बच्चे यानी कि कुक्कू के बच्चों के साथ होता है। कुक्कू भी अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देती है। जब ये क्रिएचर बड़े होकर रेडी हो जाते हैं तब कॉनिंग उन्हें अपने पास रख लेता है। ये सब कॉनिंग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा था। कॉनिंग ने इन क्रिएचर्स को कंट्रोल में रखने के लिए इस फ्लूट को तैयार किया था जो ऐसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता था जिससे वो इन क्रिएचर्स को कंट्रोल में रखता था। वो लोग हेनरी को भी बंदी बनाकर ये सब दिखा रहे थे। हेनरी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस कपल की कहानी उसने बताई थी वो खुद वही कपल था। इधर ग्रेचन भी बेहोश थी, पर तभी वहाँ गोलियां चलने की आवाज आती है। हेनरी आता है और कॉनिंग और उस क्रिएचर को गोली मार देता है। दूसरी सीन में हेनरी ग्रेचन को सब कुछ बता देता है जो भी कॉनिंग ने कहा था, पर तभी हेनरी को ग्रेचन के पास उसके पिता लुइस और उसकी स्टेप मॉम बेथ की एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वो कॉनिंग के साथ है। मतलब ग्रेचन के पिता लुइस और उसकी स्टेप मॉम पहले भी यहाँ हनीमून मनाने आए थे, तो उनकी माँ के अंदर वो एग इम्प्लांट किया गया होगा, यानी उन्हें यहाँ बुलाना और रुकवाना सब इसी के प्लान का हिस्सा था। इधर बेथ को कुछ खिलाकर डॉक्टर बोनोमो उसकी तबीयत खराब कर देती है और उसके पिता बेथ के साथ घर वापस चले जाते हैं। दरअसल इन सब में डॉक्टर बोनोमो भी मिली हुई थी और उसने बेथ के साथ कुछ किया था ताकि वो एल्मा के साथ बाकी का प्रोसेस कर सके। हेनरी और ग्रेचन जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो एल्मा को बेड पर देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हुडेड लेडी एल्मा की असली माँ है। डॉक्टर बोनोमो एल्मा को उस हुडेड लेडी से मिलवाने के लिए सारे प्रोसेस कर रही होती है। तभी वहाँ कॉनिंग आ जाता है जो हेनरी की गोली से बच गया था। वो डॉक्टर बोनोमो और एक दूसरी डॉक्टर को शॉटगन से मार देता है क्योंकि अब वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसे ये सब जल्दी करना था। यहाँ उन्हें मारने के बाद वो शॉटगन लेकर एल्मा को देखने आता है, लेकिन ग्रेचन को लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो वहाँ जाना चाहती है। पर हेनरी उसे पीछे से रोक लेता है क्योंकि कॉनिंग के पास गन थी। लेकिन ग्रेचन को लगता है कि हेनरी भी कॉनिंग के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे चाकू मारकर अपनी बहन को बचाने के लिए जा रही है। ग्रेचन उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी वहाँ वही स्पीशीज वाली डेड लेडी आती है जो अपने बच्चे यानी एल्मा को अपने साथ ले जाना चाहती है। डेड लेडी बहुत ही भयानक तरीके से चीख रही होती है जिसकी वजह से एल्मा ग्रेचन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रेचन भी उसके पीछे जाती है जहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट शेल्फ्स थे। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है और ग्रेचन को ढूंढने लगती है। हेनरी भी वहाँ पर आ चुका था और वो एल्मा को ढूंढ रहा था ताकि वो उसे भी हुडेड लेडी के साथ खत्म कर सके। गुस्से में हेनरी उन शेल्फ्स को गिरा देता है। तभी उसे एल्मा भागते हुए दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि सामने से कॉनिंग आ जाता है। यहाँ हेनरी और कॉनिंग एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। इसी बीच एल्मा वहाँ से निकल जाती है, पर उधर वो लेडी फाइनली ग्रेचन को ढूंढ लेती है, लेकिन ग्रेचन अपने नाइफ से उसका गला काटकर उसे खत्म कर देती है। यानी उसने एल्मा की बायोलॉजिकल मदर को खत्म कर दिया था। तभी ग्रेचन की नजर एल्मा पर पड़ती है जो इन दोनों के फाइट में एक कमरे में फंस गई थी। यहाँ ग्रेचन कॉनिंग को बताती है कि उसने उस लेडी को मार डाला है। इधर ग्रेचन गोलियों के बीच से अपने आप को बचाते हुए एल्मा के और करीब आ जाती है। ग्रेचन उसे अपनी तरफ आने का इशारा करती है और एल्मा को इशारे से बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों हेनरी की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एल्मा ग्रेचन के कान बंद करके जोर से चीखने लगती है जिससे हेनरी और कॉनिंग दोनों ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। एल्मा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके लिए दोनों ही खतरे थे। ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ एड कार के साथ बाहर खड़ी होती है और ये तीनों वहाँ से दूर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।